अच्छा, बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर की वो जो ब्रीफिंग्स होती थी उसमें 2 महिला ऑफिसर्स की जरूरत क्या थी। देखिए, इसको कहते हैं चाणक्य नीति में वॉर पोस्चरिंग, कि जब आप एक संदेश, एक सिंबलिज्म के जरिए पहुंचाते हैं कि आपने हमारी महिलाओं का सिंदूर जो है छीन लिया, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस राष्ट्र की महिलाएं जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वैसे हमारी बहुएं भी तैयार रहती हैं, लेकिन कभी कभी हीरोज की जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे कि रीत पर हमला हुआ, राघव ने पकड़ भी लिया जिसने हमला किया, लेकिन फिर भी वो चंगुल से निकल गया। इससे घर पे क्या कर रहे हैं? बेटा, ये क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? आखिर कौन है वो जो रीत की जान के पीछे पड़ा हुआ है? क्या रीत का नया दुश्मन आ गया है? वैसे तो रीत के कई सारे दुश्मन हैं, जैसे बुआ जी और उन्नति, पर क्या इस बार रीत पर जो हमला हुआ है वो बुआ जी और उन्नति ने करवाया है या फिर कोई और ही है? अब देखिए, हमलावर को तो कमरे में बंद किया था राघव ने, लेकिन जब राघव और बाकी घर वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो हमलावर गायब हो गया है। रीत बोलती है मैं घर पे रह के स्नैक्स बनाऊंगी घर पे, तो वो अकेले है घर पे और मैं बाई चांस आ जाता हूँ। ऐसे थोड़ा सा वो रोमांटिक सीन जाते हैं हमारे, इससे पहले मैं घर आ गया, उसके बाद एकदम से लाइट जाती है तो बाई चांस मैं इधर हाजिर होता हूँ, वरना पता नहीं क्या हो जाता है। उस टाइम पे मैं अटैकर से बचाता हूँ, थोड़ा सा फाइट सीक्वेंस आता है हमारा। उसके बाद मैं बैंडेज वगैरह लगा रहा होता हूँ, मैंने उसे अटैकर को बांध लिया है। यहाँ पे पुलिस को कंप्लेन करता हूँ, पुलिस आती है तब तक। अब दरअसल हुआ ये है कि बुआ जी की दोस्त के घर में एक कीर्तन का फंक्शन अटेंड करने के लिए सभी घर वाले गए हुए थे और इस वक्त रीत घर पर अकेली थी जब उस पर हमला हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि राघव सही समय पर पहुंच गया और उसने रीत को बचा लिया। देखिए ना कैसे वो रीत की चोट पर मरहम भी लगा रहा है। रीत के ऊपर अटैक हुआ है, घर में कोई घुस आता है। हम सब कीर्तन के लिए, बुआ जी की एक फ्रेंड है रेखा जी, उनके घर पे कीर्तन के लिए जाते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही रीत को उन्हीं बोलती है कि अगर रीत जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट होता है घर पे, थोड़ा सा छोटा मोटा। उसके बाद रीत मना कर दी थी। तो अभी हम जाके अभी चेक कर रहे हैं, ये वो सीन शूट किया हमने, हम जाके अभी चेक कर रहे हैं कि क्या अटैकर को पकड़ लिया पुलिस के हवाले करने के लिए, बट उस टाइम तक वो भाग जाते हैं। घर में पुलिस भी आ गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रीत पर हमला किसने किया है। हम वैसे बुआ जी की ये ओवर एक्टिंग देखकर हमें उन पर शक हो रहा है। उसके पास जरूर कोई तेज हथियार होगा, तभी तो उसको छुड़ा कर भागा है। मम्मी का लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। खैर, सच जो भी हो, एक बात तो हम जानते हैं कि राघव ना इस सच का पता लगा कर ही रहेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।